हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने सीखा था कि पार्टनरशिप के बेसिक कंटेंट क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप की करैक्टरिस्टिक क्या है। कल जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगा तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे, उसके रिगार्डिंग बोर्ड्स में एक सवाल पूछा गया है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं पूछा गया, लेकिन एक सूटेबल सवाल जो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा छोटी सी प्रैक्टिस के तौर पर करा दे रहा हूँ, हम उसको देखेंगे। उसके बाद फिर आज आगे का प्रोग्राम करेंगे जिसमें आगे की हम लोग पढ़ाई जब करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग होती है पार्टनरशिप में, किस तरीके से हम अपने अकाउंट्स को बनाते हैं, किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है पार्टनरशिप बिजनेस का, किस तरह से कैपिटल अकाउंट बनता है, ये सब आगे पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। देखिए, कल हमने पढ़ा था कि रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रहेंगे। रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रहेंगे। तो हमने जो बेसिक रूल दो तरह से पढ़े थे। हमने पहला पढ़ा था जिसे बोलते हैं जनरल रूल, और दूसरा पढ़ा था हमने जिसे हमने कहा स्पेसिफिक रूल। जनरल रूल में हमने जो बातें पढ़ी वो ये पढ़ी थी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगी, इक्वल। कोई भी अगर पार्टनर बिजनेस में कोई भी एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर रहा है तो उसके लिए उसे ना तो कोई सैलरी मिलेगी, ना ही कोई बोनस मिलेगा, ना ही कोई कमीशन मिलेगा। इन तीनों में से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर बाय द वे वो बिजनेस में कोई कैपिटल लगाता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज होगा। लेकिन अगर बाय द वे कोई जो पार्टनर है उसने बिजनेस को लोन दे रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम की रेट पे तय होगा। इसके अलावा और भी रूल थे जो कल आपको क्लास में मिल गए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक रूल मैंने बताए थे वहाँ पर भी 3 रूल बताए थे, मतलब मैं 2 रूल यहाँ रिकैप करवा रहा हूँ। जैसे पहली बात ये थी कि अगर बिजनेस की कैपिटल को विड्रॉ करके कोई हिडन प्रॉफिट कमाया गया है, कोई हिडन प्रॉफिट जैसे आपने किसी स्पेकुलेशन में लगा दिया या आपने किसी अदर बिजनेस में लगा दिया विदाउट परमिशन ऑफ अदर पार्टनर, तो ऐसे केस में वो फुल अमाउंट रिफंडेबल होगा बिजनेस को। ऐसा नहीं है कि आपने जितना विड्रॉ किया है उतना ही देना है, जो विड्रॉ किया है वो अमाउंट भी देना है, प्लस जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको भी वापस लौटाना पड़ेगा। फिर वो तीनों पार्टनर से बांटा जाएगा या 2 पार्टनर से बांटा जाएगा, जैसा भी केस होगा। और अगर कोई बाय द वे हिडन प्रॉफिट की बजाय कोई लॉस हो गया है, लॉस अराइजिंग आउट ऑफ कैपिटल, अगर हमें कोई भी लॉस हो गया है कैपिटल विड्रॉ करने से, तो ऐसे केस में उस लॉस को केवल विड्रॉइंग पार्टनर ही पूरा करेगा। हमने ये बेसिक जानकारी कर ली थी। अब इस बेसिक जानकारी के बाद हमने जो सवाल सीबीएसई बोर्ड में 2021 कंपार्टमेंट में आया था उसको एक बार कंसीडर करेंगे, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है और किस तरह से पूछा गया है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से, कुछ पार्ट में और भी आपको करा दूंगा, लेकिन फिलहाल पहले इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एक्स और वाई जो पार्टनर हैं दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड। स्पेसिफिकली मेंशन है कि यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो हमें पता है रूल्स क्या एप्लीकेबल होते हैं। अब क्या लिखा है इसके बाद, व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। पहली बात, एक्स इज इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज एंड वाई ओनली रुपीज 50,000। अब एक्स वांट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। आपको ध्यान हो मैंने क्या कहा था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसे केस में एक्स इज नॉट एलिजिबल टू एनी इंटरेस्ट। क्या होगा, इसको एक्स को कोई भी इंटरेस्ट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड था ही नहीं। पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। अब इसके बाद लिखा है एक्स ने ट्वाइस टाइम दिया है वाई के मुकाबले बिजनेस में। अब वो चाहता है कि उसे सैलरी मिले 2,000 पर मंथ क्योंकि उसने एक्स्ट्रा टाइम दिया है। भाई देखिए, लॉजिकली देखा है तो सही है, कभी एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसे एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो जब तक पार्टनरशिप डीड में तय नहीं है, चाहे आप कितना भी काम कर लो, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन, कोई भी बोनस आपको नहीं मिलता। जस्ट बिकॉज क्योंकि जो रूल है वो यही है कि नो एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर एक्स्ट्रा वर्क, तो यहाँ पर एक्स को भी कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन।
एक्स चाहता है कि उसका बेटा राजेश जो है वो बिजनेस में आ जाए, लेकिन वाई ऑब्जेक्ट कर रहा है। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा था, जब सभी पार्टनर की सहमति होगी, मेजोरिटी की नहीं, सभी पार्टनर की सहमति होगी, तभी नया पार्टनर आ पाएगा। भले ही उसका बेटा ही क्यों ना हो एक्स का, उसको शामिल नहीं किया जाएगा जब तक सभी पार्टनर की सहमति नहीं होगी। यहाँ पर ऑब्जेक्शन क्रिएट हो गया भाई का, तो एक्स नया पार्टनर शामिल नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी उसका बेटा ही क्यों ना हो। फिर एक्स ने बिजनेस को लोन दे रखा है 1 लाख रुपए का, और एक्स इस पे कह रहा है कि मुझे 9% पर एनम ब्याज दीजिए। आपको पता हो तो हमने पढ़ा था कि 9% नहीं, उसे मिलता है 6% पर एनम। तो ऐसे केस में एक्स को जो ब्याज मिलेगा वो केवल 6% पर एनम मिलेगा, वो जो क्लेम कर रहा है 9% वो नहीं मिलेगा। इतनी बात समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मेन बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग को समझने से पहले हमने जो 11th क्लास का कंसेप्ट पढ़ा था, व्हाट इज ट्रांजेक्शन एंड व्हाट इज इवेंट। जनरली आप लोगों को क्या पढ़ा दिया जाता है, आप लोग क्या पढ़ते हैं, वो ये पढ़ा जाता है कि ट्रांजेक्शन क्या है। तो आप लोगों को जब कहा जाता है ट्रांजेक्शन क्या है, तो आप समझ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन को लेन देन कहते हैं। भाई लेन देन की बात अगर आप कर रहे हो यहाँ पर, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर हम कहें लेन देन, तो लेन देन क्या है, ठीक है, लेन देन किस तरीके से होगा, ये बात आपको समझनी है। हम बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन या लेन देन की, तो देखिए डे टू डे एक्टिविटी विच मेक्स फ्लो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि फ्लो क्रिएट करती है। फ्लो का मतलब यहाँ पर चेंज से होता है। चेंज किस में, चेंज या तो असेट में होगा, या लायबिलिटीज में होगा, या कैपिटल में होगा, या तीनों में एक साथ भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन की, तो ट्रांजेक्शन जो है अगर हम कहें तो 2 तरह के हो सकते हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरे यहां पर अगर मैं कहूं तो नॉन फाइनेंशियल। देखिए नॉन फाइनेंशियल है तो वो बेसिकली नॉन मॉनिटरी पर्पस के लिए हो गया, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे अकाउंटिंग में। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल करेक्टर है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो उसमें फिर ये बात देखनी पड़ेगी कि वो ट्रांजेक्शन कितने टाइप का होता है। तो एक ट्रांजेक्शन का टाइप है इंटरनल ट्रांजेक्शन, दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। इसके अलावा और भी वैरायटीज हैं, लेकिन हमने 11 में वो सब पढ़ा है, यहाँ पे इतना काम का नहीं है। जो काम का था वो केवल इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है। ध्यान रखिएगा, वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच हो, यानी कि बिजनेस एंड पार्टनर्स के बीच हो, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजेक्शन। लेकिन वो सभी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस विद आउटसाइडर हो, बिजनेस एंड आउटसाइडर के बीच में हो, बिजनेस एंड आउटसाइडर्स, उसे हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहते हैं। और ध्यान रखना कि ट्रांजेक्शन का जो कंक्लूजन होता है, जो रिजल्ट होता है, या मैं कहूं कॉन्सिक्वेंस जो होता है, वो कहलाता है इवेंट। तो ये ट्रांजेक्शन और इवेंट दे आर नॉट सेम टर्म, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, और जो स्टॉक होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है, ये सब चीज़ें इवेंट होती हैं। जबकि किसी से माल परचेज करना, किसी को माल सेल कर देना, ये सब परचेज और सेल जो होती हैं इवेंटली ट्रांजेक्शन होती हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रांजेक्शन में ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होता है, जबकि इवेंट में ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बिना एफर्ट के ही हो जाता है। बस कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ जब ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन को अलग अलग समझना पड़ेगा। अब इंटरनल और एक्सटर्नल का भी क्या लॉजिक है भाई, इसको जरा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए इंटरनल ट्रांजेक्शन, जैसे अगर मैं आपको कहूँ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की बात करते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि बिजनेस जो है वो या तो पार्टनर्स के संग डील करेगा, डीलिंग विद आउटसाइडर्स, और डीलिंग विद पार्टनर्स। तो दोनों का हिसाब किताब अलग अलग होगा। अगर डीलिंग विद आउटसाइडर होगा तो उसके लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट बनेंगे,
और अगर वो डीलिंग विद पार्टनर होगा तो उसके लिए इंटरनल लायबिलिटी अकाउंट बनेंगे। अब मेन बात ये आती है एक्सटर्नल और इंटरनल लायबिलिटी अकाउंट बनते कैसे हैं। हमने जब 11th क्लास में पढ़ा था तो हमने देखा था प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यहाँ पर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। लेकिन उसके बाद हमने वहाँ पर सीधे बैलेंस शीट पढ़ी थी 11th में, लेकिन यहाँ पर हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पढ़ना पड़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कुछ नहीं है, केवल डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट के तौर पर यूज़ होता है। हम किस तरीके से इसको देखेंगे वो हम देखते हैं क्या होगा इसमें, आगे क्या कवर होगा, किस तरीके से कवर होगा। पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर फर्म। तो उसमें दो चीज होती है, एक अकाउंट्स फॉर फर्म और दूसरा अकाउंट फॉर पार्टनर्स। अगर अकाउंट ऑफ फर्म की बात करें तो इसमें जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यहाँ पर कि जो कायदे से देखा जाए तो 4 जगह प्रॉफिट को शो करते हैं, उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जबकि दूसरा जो एस्पेक्ट है, जो प्रॉफिट जब लॉस बन जाएगा, इसके बाद जो अगला एस्पेक्ट आएगा जो बिजनेस और बिजनेस के मालिक यानी पार्टनर्स की डीलिंग को शो करेगा, उसे हम बोलेंगे इंटरनल ट्रांजेक्शन अकाउंट। तो इंटरनल ट्रांजेक्शन को शो करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को प्रॉफिट डिस्पोजल अकाउंट भी कहा जाता है। ये दोनों अकाउंट जो है फर्म अपनी बुक्स में मेंटेन करती है, लेकिन फर्म की बुक्स में पार्टनर्स के अकाउंट भी बनते हैं। पार्टनर्स के अकाउंट के दो केसेस हो सकते हैं, या तो पार्टनर्स अपनी कैपिटल में कोई चेंज नहीं करना चाहते, वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। वो कहते हैं साहब कि हमारी कैपिटल जो है फिक्स्ड है। अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है, मान लीजिए कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, तो वहाँ पर वो दो तरह के अकाउंट बनाते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो कैपिटल अकाउंट को शो करेगा, और जो बाकी यूजुअल आइटम होते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन वगैरह, उसके लिए वो करंट अकाउंट बनाएगा। जबकि अगर कैपिटल दूसरी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को हम लोग फ्लोटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। अभी जो फ्लोटिंग कैपिटल होती है इसमें केवल एक ही अकाउंट बनता है, जिसे हम लोग कैपिटल अकाउंट ही कहते हैं। अब नीड टू नो मोर अबाउट इट, तो अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें पहले और क्या यूज है, जरा समझते हैं ध्यान से। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो डीलिंग रहेगी वो दो तरह से रहेगी, अकाउंट ऑफ फर्म और अकाउंटिंग, या अकाउंट ऑफ फर्म के बाद दूसरी अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर सॉरी। तो अकाउंट ऑफ फर्म में पहला जो बनता है P&L अकाउंट बनता है। P&L अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। सबसे पहले देखिए इसकी जो शुरुआत करते हैं वो गिवन प्रॉफिट से करते हैं। तो ये जो प्रॉफिट होता है इसको बाई प्रॉफिट BD के नाम से जानते हैं हम लोग। ध्यान रखना, बैलेंस BD और CD की कोई एंट्री नहीं होती है। यहाँ पर बैलेंस BD लिखते हैं सबसे पहले, और अगर कोई लॉस होगा तो उसे लिखेंगे टू लॉस BD, ठीक है। अब नॉमिनल नेचर का है तो डेबिट में सारे खर्चे आएंगे और क्रेडिट में सारी इनकम। देखिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है तो डेबिट में सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम्स। अब एक बात ध्यान रखिए, ये खर्चे कौन से होंगे। गिवन प्रॉफिट है, काइंड ऑफ, इसको हम लोग कई लोग कंसिडर करते हैं कि इसको GP कहा जाए, लेकिन ये कायदे से GP नहीं होता है। इसको हम लोग कहें तो केवल ये सेल्स में से केवल जो माल बेचा है उसकी लागत को घटाना है बस। अब ट्रेडिंग कंसर्न कोई है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसको घटा के दिखा देगी भाई। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट आया उसमें कोई भी डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद आउटसाइडर्स जो है वो सब डेबिट में दिखाए जाते हैं। जैसे कि सैलरीज हुआ, सैलरीज किसको, स्टाफ को, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बिजनेस का। इसके अलावा कोई रेंट में एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बिजनेसमैन अपनी जगह अपने दूसरे पार्टनर्स को कहता है कि भाई मेरी जो जगह है इस पर आप बिजनेस कर लीजिए, बदले में मैं आपसे रेंट ले लूँगा, और दूसरा पार्टनर इस बात को एग्री करता है, माइंड माइंड व्हाट कि ये जो सवाल है ये 2024 यानी इसी साल बोर्ड में भी आया है, पूछा गया है। उसमें क्लियरली एक बात पूछी गई है कि अगर कोई पार्टनर है और उस पार्टनर ने ये कहा है कि भाई मेरी जगह को आप यूज़ कर लीजिए, मेरे जो प्लेस है उसको यूज़ कर लीजिए अपने बिजनेस के लिए, तो ऐसे केस में उस बंदे को अगर कोई किराया मिलता है, उस पार्टनर को अगर कोई किराया मिलता है,
तो वो किराया एक एक्सटर्नल पार्टी की तरह ही यूज़ होगा, वहाँ पे वो लैंडलॉर्ड के एग्जिस्टेंस के तौर पर यूज़ होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि लैंडलॉर्ड के तौर पर वो एक पार्टनर नहीं रहा है, तो उसका जो खर्चा है, चाहे वो रेंट पेड हो, चाहे ये रेंट पेड हो, चाहे ये रेंट पेबल हो, चाहे रेंट पेड हो, चाहे पेबल हो, चाहे आपने दे दिया हो, चाहे नहीं दिया हो, वो सब इसी में आता है। इसके अलावा कोई डेप्रिशिएशन लगाना हो, कोई बेड डेट हो, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हो, जो 6% पर annum की रेट होती है, हमें पता ही है, अगर नहीं है तो एग्री रेट होगी, कोई मैनेजर से कमीशन देना हो, ये सब चीज़ें आउटसाइडर्स के लिए सॉरी। तो ऐसे केस में ये जो अकाउंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड में से अगर हम डेबिट साइड घटाते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई लॉस हो गया तो लॉस को हम यहीं पर कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं पार्टनर्स के नाम से। जैसे मान लीजिए A और B दो पार्टनर हैं तो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप इसको बांट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर बाई द वे सोचिए कि यहाँ पर ये लॉस क्या हमेशा यहीं पर बटेगा, तो ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है तो ऐसे केस में ये लॉस यहाँ नहीं बटेगा, ये जो लॉस होगा ये यहाँ नहीं बटेगा। इस लॉस को फिर आप जो है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है बिजनेस की इनकम है और एप्रोप्रिएटेड जो पार्ट है उसको बढ़ाता है, वो एप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट को बढ़ाता है वो, इसलिए इसको P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है कि P&L अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसके डेबिट में सारे खर्चे आएंगे, क्रेडिट में सारी इनकम आएंगी। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी अकाउंट है जो बिजनेस और आउटसाइडर की डीलिंग को बताता है। एक बात ध्यान रखना कि अगर पार्टनर ने बिजनेस को कोई अपना लैंड या कोई प्लेस या कोई बिजनेस बिल्डिंग किराए पे दी हुई है तो जो किराया उसको मिलेगा, वो जो किराया उसको बिजनेस पे कर चुका है या करेगा, वो किराया बिजनेस में P&L अकाउंट में डेबिट में आएगा, क्योंकि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ध्यान रखिएगा एक चीज होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि एट एनी कॉस्ट यू हैव टू पे, चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे कम प्रॉफिट हो, एडिक्वेट प्रॉफिट हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो या सफिशिएंट प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, आपको पूरा देना पड़ेगा, चाहे लॉस ही क्यों ना, आपको पूरा देना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा कि इसका जो प्रॉफिट है वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अगर इसका कोई लॉस है तो वो वैसे तो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब नीड टू नो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है भाई, मेन बात ये भी आती है। तो ध्यान रखिए P&L एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है भाई। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अकाउंट जो हमने क्लास 11 में पढ़े थे, हमने उसमें ये पढ़ा था कि एक अकेला मालिक होगा तो सारा प्रॉफिट उसको मिल जाएगा, एप्रोप्रिएशन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किया था कि मोर देन वन पार्टनर होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, ये जो अकाउंट है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इंटरनल लायबिलिटी अकाउंट है, मतलब ये प्रॉफिट ऊपर से नीचे ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे बाई P&L अकाउंट। अब बिजनेस के मालिक ने अगर बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ किया है, देखिए जैसे बिजनेस और बिजनेसमैन यानी कि पार्टनर, इसने कोई पैसा अगर निकाला है तो वो ड्राइंग से, ऑब्वियस बात है कि अगर भाई देगा बिजनेस से किसी और को कर्जा दिया होता तो वो उससे ब्याज लेता। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सटर्नल पार्टी की तरह बिजनेसमैन से वो भी बिजनेस ब्याज लेगा, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए तो इनकम हो गई, इसलिए बिजनेस के लिए इनकम होने की वजह से इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये डीलिंग बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच है, उसका इंटरनल ट्रांजेक्शन है बिजनेस और बिजनेस के मालिक के बीच वाला, इसलिए इसको इंटरनल लायबिलिटी अकाउंट भी कहते हैं और ये बिजनेस और बिजनेस पार्टनर के बीच में शो करता है, इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब जो टोटल प्रॉफिट आपने कमाया है, अब बिजनेस फर्म में पार्टनर चाहते हैं कि वो फ्यूचर को भी सेव करे, कंजर्वेटिज्म को अपनाएं, तो वो अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर इन केस में कुछ रिजर्व या फंड में ट्रांसफर करते हैं या कोई डोनेशन देते हैं तो उसको अमाउंट को ट्रांसफर करो। अगर पार्टनर्स को कुछ सैलरी वगैरह अलाउड है तो वो सैलरी वगैरह दी जाएगी। पार्टनर्स को कोई कमीशन वगैरह देना है, बोनस वगैरह देना है, वो भी आएगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है बाय डिफॉल्ट, कुछ ना कहा जाए तो। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। पुरानी एनसीईआरटी में इसका सवाल भी आपको मिल सकता था, लेकिन इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया जाता है। अगर प्रॉफिट बचेगा तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। मान के चलते हैं प्रॉफिट है, ब्याज हमने दे दिया, अब जो बाकी प्रॉफिट बचता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो
वो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो वो कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। नीड टू नो फिक्स्ड कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो रेशियो यूज होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है फिर से एक बार। तो देखिए ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, डेबिट में सारे खर्चे आते हैं, क्रेडिट में सारी इनकम आती है। दूसरी बात, ये इंटरनल लायबिलिटी अकाउंट होता है जो बिजनेस और बिजनेस के मैन के बीच की डीलिंग को बताता है, पार्टनर्स की डीलिंग को बताता है। तीसरी बात, ये प्रॉफिट का डिस्पोजल करता है, डिस्पोज प्रॉफिट को शो करता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे डिस्पोज किया गया, बाई वे ऑफ वेजेस, सैलरीज, कमीशन, बोनस, बाकी जो रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट है उसको शो करना। क्योंकि ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, इन सबको शो करता है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसे हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नीड टू नो व्हाट इज कैपिटल अकाउंट। तो हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के ऊपर एक इंटरनल लायबिलिटी अकाउंट होता है। अब जब हम बात करते हैं लायबिलिटी अकाउंट की तो यहाँ पर कैपिटल दो तरह की बात आती है। देखिए पहली कैपिटल है फिक्स्ड कैपिटल। अगर पार्टनर ये सोचते हैं कि उनकी कैपिटल में कोई चेंज ना आए, जो उन्होंने साल की शुरुआत में कैपिटल लगाई है साल के एंड में भी वही रहे। कुछ एक्सेप्शन हैं इसके, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो या फिर कोई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो, तो उस केस में यहाँ पर कैपिटल में चेंज होगा। लेकिन बाकी यूजुअल आइटम जो है, तो देखिए एक तो इसमें कैपिटल की बात करोगे और दूसरी बात करोगे यूजुअल आइटम की। तो कैपिटल के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और यूजुअल आइटम के लिए बनाएंगे हम लोग करेंट अकाउंट। ध्यान रखिएगा कि जो करंट अकाउंट है इसी का दूसरा नाम ड्राइंग्स अकाउंट ही होता है। आप आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा कि ड्राइंग्स अकाउंट क्यों कहते हैं। दूसरी बात, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, जब बाई इजीली बात है पार्टनर्स को वही वेजेस मिलेगा, सैलरीज मिलेगा, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, सैलरी मिलेगा, तो कैपिटल में कोई चेंज आएगा, बढ़ेगी कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनर्स को कोई लॉस हो गया, कोई ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, तो ऐसे केस में कैपिटल कम हो जाएगी। तो कैपिटल अगर बार बार बदले तो सारे आइटम यूजुअल आइटम ही कहलाते हैं। तो ऐसे केस में वहाँ पर केवल और केवल कैपिटल अकाउंट ही बनता है, वहाँ पर करंट अकाउंट की जरूरत नहीं होती। तो हम जानते हैं पहले कैपिटल करंट अकाउंट, फिर थोड़ा डिटेल क्या है इसके बारे में। तो देखिए जरा, कैपिटल यहाँ पर हमने कहा दो तरह की होगी। जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनेगा, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। ध्यान रखिएगा दोनों का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी भी जाती हैं, समय समय पर पूछी गई भी हैं बहुत बार। तो पहले बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए अगर कैपिटल ऐसी है कि उसमें केवल और केवल ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैपिटल फिक्स्ड है। लेकिन अगर कैपिटल बार बार बदलती रह सकती है, आपने प्रॉफिट कमाया, कैपिटल बढ़ गई, बदल गई, सैलरी मिली, बदल गई, कमीशन मिला, बदल गई, शेयर एंड प्रॉफिट मिला, बदल गया। लेकिन अगर आपने कोई अमाउंट ड्राइंग किया तो कम हो गया, कम ज़्यादा होता रहे तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो वहाँ पे केवल एक अकाउंट, दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और उस वाले अकाउंट में कैपिटल में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में केवल कैपिटल अकाउंट ही बनता है। यहाँ पर जो यूजुअल एडजस्टमेंट होते हैं, लाइक कैपिटल के अलावा बाकी सारे एडजस्टमेंट, जैसे डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट के तौर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरीज टू पार्टनर हुआ, कमीशन टू पार्टनर्स हुआ, बोनस टू पार्टनर्स हुआ, और शेयर इन प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें, वो सब यूजुअल आइटम होते हैं। तो वो सब करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं फिक्स्ड कैपिटल के केस में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो उसको हम लोग सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट में ही शो करेंगे। बात करें कैपिटल बैलेंस की, तो इसमें कैपिटल बैलेंस हमेशा फिक्स्ड कैपिटल के केस में हमेशा जो रहता है वो क्रेडिट बैलेंस ही शो रहता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग में वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी, डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि आपके विड्रॉल ज़्यादा है कि एडिशन वाले आइटम ज़्यादा है। कुछ फॉर्मेट वगैरह देख लेते हैं कि तो समझ में आ जाएगा क्या है सब कुछ। जैसे बात करते हैं इनकेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो देखिए ब्लेंडर करते हैं बहुत से लोग, उनको ये रहता है कि भाई सीधे सीधे कैपिटल अकाउंट की शुरुआत जो होगी बैलेंस बीडी से होगी। ऐसा नहीं है। बिजनेस अगर नया है या पुराना, अगर कुछ इनमें लिखा हुआ है A and B स्टार्टेड बिजनेस या A and B एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप,
या ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पर बैलेंस बीडी लिखने पर बोर्ड्स पे नंबर कट जाते हैं, आपको ब्लंडर माना जाता है कि आपने गलती जो की है ब्लंडर है ये, तो ज़्यादा उससे ठीक रखने के लिए बचने की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, वहाँ पर अगर बिजनेस नया है तो हम बाई कैश या बैंक के नाम से दिखाते हैं। जैसे हमने 11th में पढ़ा था, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, वही कंसेप्ट यहाँ यूज होगा। अगर बिजनेस पुराना है तो बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, और बिजनेस नया है तो बाई कैश या बैंक। अब कुछ नहीं हुआ भाई, जो मान लो कोई फ्रेश कैपिटल एडिशन नहीं हुआ, कोई ड्राइंग नहीं की गई, तो यही ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बन जाता है। लेकिन अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लगा दी, अगर पार्टनर ने कहा कि ठीक है मैं अपनी कैपिटल में थोड़ा पैसा लगा रहा हूँ और एक्स्ट्रा अमाउंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं फ्रेश या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। उससे कैपिटल बढ़ती है क्योंकि लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करते हैं। और अगर पार्टनर्स ने अपने फिक्स्ड कैपिटल में परमानेंट विड्रॉल कर लिया है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और ध्यान रखिए, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पर कोई ब्याज नहीं लगता। तो ऐसे केस में जो ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल होती है डेबिट में दिखाएंगे, और बैलेंस सीरीज का क्लोजिंग बैलेंस होगा। आपसे बोर्ड में पूछा भी जाता है कि बताइए कि ऐसे कौन से आइटम हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो, तो उस केस में कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो उसके डेबिट में आएंगे, कौन से अकाउंट उसके क्रेडिट में आएंगे। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आता है ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पर आता है फ्रेश कैपिटल, और ये क्रेडिट वाले आइटम है। और डेबिट में आता है एक तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और दूसरा आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो उसके डेबिट या क्रेडिट में कौन कौन से आइटम आते हैं, तो उनको आप शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि कैपिटल का ट्रीटमेंट तो ऊपर हो गया, ठीक है ना। जैसे बाई द वे मान के चलिए, हमने ये पढ़ा कि कोई बिजनेस है, उसमें मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, पुराना बिजनेस है सॉरी, उनकी कैपिटल 4 लाख और 6 लाख रुपए है। अब उन्होंने तय किया है कि उनकी कैपिटल जो है वो 5-5 लाख रुपए ईच रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ऐसे केस में जरा गौर करिएगा, यहां पर जो ए है वो लेके आएगा 1 लाख रुपए से, बोलेंगे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, और जो बी है वो विड्रॉ कर लेगा टू बैंक के नाम से, वो विड्रॉ कर लेगा, उसका 1 लाख रुपए ज्यादा लगा है वो विड्रॉ कर लेगा, इसे इसकी फिक्स्ड कैपिटल में परमानेंट रिडक्शन हो जाएगा, इसे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बोलेंगे। अब कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट अगर खत्म होता है तो अगला जो कंसेप्ट चालू होता है वो होता है करंट अकाउंट का। भाई करंट अकाउंट क्या है यार, तो देखिए करंट अकाउंट को ड्रॉइंग्स अकाउंट भी बोलते हैं। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बैलेंस की तरह ही होता है। अब ये भी फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकता है। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्रेडिट में ही दिखाएंगे, और डेबिट है तो डेबिट में। अब जो डिस्पोज प्रॉफिट का पोर्शन था, डिस्पोज प्रॉफिट के तौर पे अगर कोई भी अमाउंट उसको मिला था पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को, तो वो बाई वे ऑफ वेजेस, सैलरीज, कमीशन, बोनस, जो भी चीज़ें मिली थी वो सारी चीज़ें करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगी, जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा रही हैं। जैसे सैलरीज हुआ, कमीशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, शेयर इन प्रॉफिट हुआ। अब इसके अलावा पार्टनर ने अगर कोई भी अमाउंट अपने इस प्रॉफिट में से, डिस्पोज प्रॉफिट में से कोई भी पोर्शन उसने निकाल लिया है, पार्टनर ने सैलरी निकाल ली है, वो कमीशन निकाल लिया है, शेयर इन प्रॉफिट निकाल लिया है, उसे ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इस पर ब्याज लगता है, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर कोई लॉस है तो वो आएगा। फाइनली क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड घटा दीजिए, बैलेंस सीधी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा आपका। ये था तब जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है। लेकिन अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड नहीं हो, अगर वो फ्लक्चुएटिंग हो, तो क्या होगा? तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बहुत डिफिकल्ट आस्पेक्ट नहीं होता है फिर उस केस में। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है बस कि ये जो बैलेंस सीडी हैं इनको हटा दीजिए बस, ये बैलेंस बीडी जो है इनको हटा दीजिए बस, और दोनों अकाउंट को मिला दीजिए, दोनों अकाउंट को मिला दीजिए बस, बन जाएगा। देखते हैं कैसे, हमने कैसे किया है। देखिए पहले देखेंगे, आप बिजनेस पुराना है तो बाई बैलेंस बीडी के नाम से, नया बिजनेस है तो बाई कैश या बैंक के नाम से। अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो कैश या बैंक के नाम से आएगा ही आएगा। अच्छा, पार्टनर्स को सैलरी मिली है, कमीशन मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, शेयर इन प्रॉफिट मिला है, तो वो सब भी क्रेडिट होगा। जैसे ऊपर अकाउंट में हो रहा था करंट अकाउंट के क्रेडिट में, अब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में होगा क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। अब ड्रॉइंग्स, यहाँ पर ड्रॉइंग दोनों तरह की है, आउट ऑफ प्रॉफिट भी और आउट ऑफ कैपिटल भी। ध्यान
रखिएगा, आउट ऑफ कैपिटल होगा तो उसे टू बैंक के नाम से लिखाएंगे, और अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो टू ड्राइंग के नाम से आ जाएगा। इस पर ब्याज जो भी था आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पर, कोई भी शेयर लॉस है वो आएगा, बाकी बैलेंस सीधी आएगा। इस तरह से आज हमने कंप्लीट किया है कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप किस तरीके से रहेगी। कल इसका एक बेसिक छोटा सा सवाल मैं आपको जरूर करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको डील करवाऊंगा कि किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। कल से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ट्रिक्स भी सीखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आगे चीज़ों को कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि अकाउंट में किस तरह से और इंटरेस्ट जनरेट किया जा सके, किस तरह से आप और अच्छे से गेन कर सके नॉलेज को। तो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहूँगा, कल तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय। मिलेंगे, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उसको आगे बढ़ाइए, आप सबसे कॉपरेशन चाहिए। तो टिल देन बाय बाय।